शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। तुर्भे स्थित इंदिरा नगर में शुक्रवार सुबह बिजली की चपेट में आने से 7 वर्षीय तन्मय की मौत हो गई। दरअसल घर के बाहर लगी लोहे की सीढ़ी में बिजली आने के कारण यह घटना घटी। तुर्भे MIDC पुलिस ने प्राथमिक रूप से मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक तन्मय घर के बाहर खेल रहा था। खेलते समय घर के सामने बसे दूसरे घर में लगी लोहे की सीढ़ी में करंट आ गया। इस सीढ़ी के माध्यम से करंट की चपेट में आने से तन्मय चौहान गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के बाद परिवार वालों ने बच्चे को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया, जबकि डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हैरत की बात यह है कि इंदिरा नगर वह इलाका है जहां बरसों से खुली तारों का जंजाल है। डर की बात तो यह है कि इन खुली तारों का जंजाल और घरों के बीच का अंतर यह केवल एक हाथ जितना है। ऐसे में इंदिरा नगर ही नहीं तो तुर्भे स्टोर के सभी परिसर के बच्चों से लेकर बूढ़े तक अपनी जान जोखिम में डालकर जीने को मजबूर हैं। पिछले कई वर्षों से इन परिसर में सत्ता का उपभोग करने वाले व्यक्ति विशेषों ने आखिर क्यों इन खुली तारों को ठिकाने नहीं लगाया? क्या यह उनकी लापरवाही और इच्छा शक्ति न होने का नतीजा था, जिसका हर्जाना तन्मय को अपनी जान गंवाकर देना पड़ा? महावितरण की उदासीनता और लापरवाही जितनी इन समस्याओं के लिए जिम्मेदार है, उतने ही यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके जनप्रतिनिधि इसमें उतने ही जिम्मेदार। रहवासियों ने इन्हीं बिजली की खुली तारों की समस्या पर की जा रही अनदेखी और अपनी नाराजगी व्यक्त की। नागरिक की मतलब यहाँ की परेशानी, यहाँ का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। एक तो ये देखो, इलेक्ट्रॉनिक की बिजली का खंभे हैं। बिजली के खंभे पे इतने तार हैं कि मतलब घर के ऊपर से गया हुआ है कि अगर आग लग जाए तो मतलब कुछ होता नहीं है। बिजली मतलब शॉर्ट सर्किट होता है और परेशानियाँ होती है। मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मतलब कुछ हो जाए तो कोई देखने वाला नहीं है उसको। पावसाळ्यामध्ये प्रॉब्लेम होतो आणि असं म्हणजे पाणी वगैरे साचतं, असे मोठे खंबे असतात, मग पाण्यामध्ये करंट येतो, लहान मुलं वगैरे जातात। खूप जणांना म्हणजे शॉक पण लागलेले आहेत त्या साईडला। तर म्हणजे असं घरामध्येच आग लागलेली एकाच्या, म्हणजे असं डायरेक्ट मीटरला। पण तेव्हा त्यांना म्हणजे करून दिलं लवकर, पण असं आहे भीती आता। समस्या सिर्फ खुली तारों का ही नहीं है, बल्कि बदहाल गलियां, खुले गटरों की समस्या, अनियमित पानी की समस्या और अस्वच्छता भी यहाँ कुछ प्रमुख समस्याएं हैं जो आज तक गुत्थी की तरह अनसुलझी ही है। हमारे इंदिरा नगर में अभी ये बाड़वाड़ी एरिया, जितना भी एरिया है ना, यहाँ 10 साल हो गया, लेकिन एक भी गटर में किसी ने हाथ लगाया नहीं। पूरा गटर टूटा है, चलने को मुश्किल है। गटर रोड के ऊपर सब पाइप डाले हैं, चलने को इतना मुश्किल हो रहा है, इतना मुश्किल हो रहा है कि अभी रात के टाइम बच्चे लोग गिरता है, ये गिरता है, कोई ध्यान देने वाला है तो कोई नहीं है। ऐसा हमारा 10 साल से प्रॉब्लम चल रहा है। बहुत बेकार है। अभी थोड़ा सुविधा हुई है, नहीं तो मेरे बच्चे खुद गिरे बहुत बार बच्चे लोग गिरे। खंभा भी नहीं है, लाइट भी नहीं चल रहा है, अंधेरा रहता है गली पूरा। हमारा अपना घर का लाइट जलाएंगे तो उजाला रहता है गली में, नहीं तो गली में उजाला ही नहीं। इस टाइम तो मुझे बीमारी फैलता है, हमारे बच्चे बीमार, मैं भी बीमार रहता हूँ। और भैया बहुत तकलीफ हम लोगों को। तो यहाँ कोई देखने वाला नहीं है? कोई नहीं आता, कहता है बनवाए तो कोई होता नहीं। इंदिरा नगर का विकास हुआ है आपको लगता है? कुछ नहीं हुआ, देखे रहे हो, कुछ नहीं हुआ, सब वैसे ही है, जो जैसा वैसे ही है। आप गली गली घूम के भी देख लो, हालत क्या है गली का। कुछ इंदिरा नगर का कुछ सुविधा नहीं है, कुछ नहीं। पूर्व परिवहन समिति सभापति अनवर शेख ने इस घटना के लिए महावितरण को जहां जिम्मेदार ठहराया, वहीं पूर्व स्थानीय नगर सेवकों पर निशाना भी साधा और कहा कि पूर्व नगर सेवक इन समस्याओं और विकास पर ध्यान देने के बजाय केवल अपनी जेबों पर ध्यान देते रहे। प्रभागामध्ये मला कुठल्याही प्रकारचे सामाजिक कामे दिसून आलेले नाही किंवा कुठल्या प्रभागाचा विकास झालेला आहे मला दिसून आलेला नाही। तर माझा हेच म्हणणं आहे का आतापर्यंत जे कोणी झोपडपट्टीमध्ये नगरसेवक होतो किंवा होत आहे ते प्रभागाकडे त्यांचं लक्ष कमी असतो आणि स्वतःचे खिसे आपण कसे जास्त भरू शकतो त्याच्याकडे जास्त असतं।
लॉकडाऊनमध्ये महावितरण जास्त बिल पाठवायला विसरले नाही, पण जे लोकांचे काम आहे ते महावितरणाला त्याची जाणीव नाही किंवा ते अजून लोकांच्या मरणाची वाट बघत आहे. आणि दुसरं मी एक अजून म्हणेन का जे तिकडचे समाजसेवक आहेत त्यांचं पण एक कर्तव्य आहे का आपण जर इकडे नगरसेवक होऊन जातो तर जे काही इकडच्या समस्या असतील त्याचं निराकरण करणं त्यांचं कर्तव्य असतं. पण आतापर्यंत जो कोणी झोपडपट्टीमध्ये नगरसेवक होतो तो फक्त खिशे भरायचं काम करतो, दुसरा काही काम करत नाही. आणि याला पूर्णपणे महावितरण जबाबदार आहे. तन्मय चव्हाणच्या मृत्यूला पूर्णपणे महावितरण जबाबदार है. तन्मय तो अपने परिवार को छोड़कर चला गया, मगर क्या अब भी कोई इन गंभीर समस्याओं पर ध्यान देगा या फिर किसी और तन्मय को भी अपनी जान गंवानी पड़ेगी? ब्यूरो इनपुट, EW नेटवर्क.